दोस्तों नमस्कार, हाजिर एक और नई वीडियो में। आज वर्तमान की महंगाई को देखते हुए जहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना बहुत भारी हो रहा है, तो वहीं मकान एक सपने जैसा हो गया है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो गरीब और असहाय लोगों का जो घर और मकान का जो सपना है वो पूरा करती दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी कड़ी में आज फिर से हम हाजिर है एक और कबीर के सुदामा के महल का जो निर्माण गांव अलीपुर, जिला सोना, गुड़गांव, हरियाणा में जो किया जा रहा है, उसकी एक बेहतरीन वीडियो लेकर हम आज आपके सामने पहुंचे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों, आज उस मकान को बनते हुए पूरे 9 दिन हो गए और 9 दिन के अंदर वो मकान जो है 2 मंजिला बनकर खड़ा हो गया है, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों आज उस पूरे मकान की कवरेज हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। और सबसे ज्यादा जो अद्भुत बात है इस वीडियो के अंदर, वो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है, जो वहाँ सेवा कर रहे हैं, उनका वो सेवा भाव और संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं है जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी है, वो सबसे ज्यादा सुननी और समझने की जरूरत है। दोस्तों तो आशा करते हैं आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सगे संबंधियों तक उस वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सत साहेब, राम राम सारे भैया ने। आज हम फिर आ रहे हैं अलीपुर गुड़गांव में और 9वां दिन है भैया सेवा का। और देखो एक बार दिखा भाई, ये दूसरी मंजिल की छत की सेवा चल रही है। आज भाई दूसरी मंजिल रेडी हो गई है। 9 दिन के अंदर 2 मंजिला मकान बना देना भाई, ये तो किसी सपने से कम नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की शक्ति से ये सारे काम संभव हो रहे हैं। एक अंकल जी हैं, इनसे पूछे, सेवा कर रहे हैं। सत साहेब अंकल जी। सत साहेब जी। अंकल जी 9 दिन के अंदर 2 मंजिला मकान बन गया भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया हो रही है। इससे पहले कभी देखा है ऐसा? कभी संसार में, विश्व में ही ना हुआ, कहीं अच्छा। सुना ही नहीं है आज तक। हाँ। कि कोई 9 दिन में मकान बना दे, वो भी डबल स्टोरी, 2 मंजिल। हाँ। कोई नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। नहीं। ये तो कबीर साहिब की दया है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है, जिससे बन रहा है। क्यों बनवा रहे हैं? ये क्या जरूरत पड़ेगी संत रामपाल जी महाराज जी को? भाई रामपाल जी महाराज इसलिए बनवा रहे हैं कि वे इस विश्व के, संसार के, इस सारी दुनिया के जो है ना पिता है वे। अच्छा। उनकी संतान है सारी दुनिया। हाँ। इसलिए उन्हें अपनी सारी जो है संतान को जो है ना खुश रखना है। खुश रखने के लिए ऐसा करवा रहे। अच्छा, सुख देने के लिए। हाँ जी, सुख देने के लिए। जो आदमी कमाने में असमर्थ है जी, और पढ़ाई लिखाने में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में असमर्थ है बेचारे, उनके लिए परमात्मा ने मुहिम चला रखे, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा, ठीक है जी, जिसमें बोल रखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये है जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का मिशन है ये, और ये हमेशा चलेगा। चलेगा? हाँ जी, उन्होंने कह दिया कि रुकना नहीं है बेटे, लगे रहो, चल रहेगा ये। कितने के बन गए घर? घर बन गए, कम से कम हजारों घर बन गए देश के अंदर। बन गए? हाँ जी। और एडवांस में चल रहा है काम। अच्छा। हाँ जी। है कि गुड़गांव में मैं 2 और भी बता दिए। एक हाँ तो जी। ये पूरा होने वाला है, 2 और बता दिए। एक तो गढ़ी गांव बताया है। अच्छा। एक हरिनगर बताया है, और 1-2 गांव और बताइए। ये गुड़गांव जिला तहसील सोना में। अच्छा। और आज भी हम तहसील सोना में खड़े, अलीपुर गांव में। हाँ, ये 9वां दिन है, मैंने पता चला। देखियो सत साहेब जी, भाई कितने बजे से सेवा शुरू करी थी? सेवा 8 साढ़े 8 बजे हो जाता है जी। 8 साढ़े 8 बजे शुरू कर दी थी। और कितने बजे तक सेवा चलती है? 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक? थकावट तो होती होगी? बंदी छोड़ की दया है। नहीं, 14 घंटे की ड्यूटी तो भाई कोई प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं चलती। हंसता खेलता करता हूँ जी, बंदी छोड़ की दया से। दया है। थकावट नहीं है। अपने भक्ति भी चलती रहे और सेवा भी चलती रहे। तो भाई वो कहेगा मैं एक पंथ 2 का जी, अपनी भक्ति भी करते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान ही ऐसा दे रखा है कि भाई भक्ति भी करो और सेवा भी करो, है ना। ऊपर आ जाओ भाई, आ जाओ इधर। हाँ आ जाओ भाई, गेटर पर रखिए पैर, आ जाओ। देखो भाई, ये साहिल भाई भी है, उस दिन भी मिला था। ये देखो भाई, ये दिखाओ, यहां से व्यू दिखाओ दूसरी मंजिल से। ये देखो जी सुदामा के महल। ओए होए क्या बात है। देखो नीचे तक सेवादार लगे हुए हैं और सेवाएं लगातार चल ही रही हैं। हाँ भाई साहिल, साहिल भगत जी। जी भगत जी, सत साहेब। भाई 9वां दिन है सेवा का। बिल्कुल भाई। तो पहले भी हम आए थे तो तब तो पहली मंजिल का काम पूरा हुआ था, आज दूसरी मंजिल का चल रहा है। कैसा लग रहा है? जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनके भी कुछ व्यू होंगे, कैसा? मतलब है ना,
सबसे पहला तो यहाँ सेवा करके और ये घर बनते देख के ना मन ही इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब दिल इतना खुश हो रहा है और बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बंदी छोड़ हे संत रामपाल जी महाराज, मतलब इतनी दयालुता, इतनी करुणा, इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह अपने बच्चों के प्रति भाई आज तक तो मैंने अब किसी में देखा नहीं भाई। अच्छा, हाँ मतलब बहुत गजब का। और आज 9वां दिन है, आज दूसरी छत भी बन जाएगी। मतलब कि इस परिवार के लिए, मतलब जो परिवार ये सोच नहीं सकता था नहीं कदे हम अपनी दूसरी मंजिल के छत पे बैठ के पड़ोसिया के घर भी देखे हैं भाई, अपने नजारा भी हो और यहाँ बैठेंगे भी, मतलब क्या फील होगी उसके लिए जिन्होंने ना सोची थी कदे मेरे सर पे भी पक्की छत होगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने मात्र 10 दिन में मुमकिन कर दिया। 10वें दिन तो रेडी है। मतलब ये भी इतना गजब का चमत्कार। वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता चप्पड़ मार के, चप्पड़ मार के परमात्मा ही दे सके। चप्पड़ फाड़ के दे दिया। रामपाल जी महाराज जी तो ऐसा है, नू बना देंगे चुटकिया में रंका बंका की तरह महल प्रकट कर दे। वो इतना समृद्ध कबीर भगवान है, लेकिन उसने जगत वाले को अकल देनी है, इनके भी दिखाना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे आप जगत वाले पूछ रहे तो पड़ोसी भाई निकट निकट काम है, पूरी रात सेवा चले। अगर वैसा किसी के नॉर्मल सी चिनाई या कुछ चलता हो ना तो आदमी पड़ोसी नु कह दे कि भाई रात ना बंद करवा लो, दिन में तो हम कुछ भी कर लो। यहाँ 24 घंटे भी चिनाई चली है और पड़ोसी भी नु कहा भाई साहब वो एक नंबर के भगत है, बढ़िया एक नंबर अनुशासन तय, प्यार तय करे, ना कोई बीड़ी पीवे ना कोई। मतलब क्या आप एक चीज देख रहे हो कि पड़ोसी सारी चीज नोटिस कर रहे हैं कि मतलब भक्तों का व्यवहार नोटिस तो कर। एक भाई तो नहीं बोला भाई साहब संत का तो पता नहीं, भाई साहब भगत भी बने ऐसे देखे नहीं देखा ना। मतलब कि ऐसे भाई नु क्या रहा, कितना प्रेम, इतना भाव, सामने ना बीड़ी ना सिगरेट ना कुछ नहीं, बड़ा मिलनसार व्यवहार सबका। सोचो 50-100 लोग कहीं इकट्ठे हो जाएं आज दुनिया में कहीं भी, वहां कोई भी बीड़ी नहीं पीता, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करता, गाली गलौच नहीं करता। ये भी एक अद्भुत करिश्मा यहाँ के लोग देख रहे हैं। देख भाई ध्यान से पैर रखिए, पैर देख ध्यान से, बड़े ध्यान से रख। आजा नीचे देखेंगे भाई, आजा बताओ। क्योंकि 500 लोग तक इकट्ठे हो गए हैं पर कोई भी नशा नहीं करता भाई, ये भी अद्भुत है। अच्छा उधर से उतरना है भाई, देखिए भाई यहां से हम चढ़ आए थे सीढ़ी से, ये देखो चले भाई नीचे की तरफ, नीचे का और कवर करेंगे भाई। आ जाओ भाई सत साहिब। ये देखो ये पड़ोसियों का छत का यूज किया था वहां पे जाने के लिए हमने। आ जाओ भाई, देखो अब नीचे जाकर और लोगों के व्यू लेंगे कि भाई किस प्रकार का उनको लग रहा है। आस पड़ोस के भी कोई मिल गए तो अंकल जी या आंटी कोई, उनसे भी बात करके देखेंगे। ये देखो जी, देखो ये छोटा सेवादार सत साहिब, देख कितने बड़े जूते पहन रहे सत साहिब। ये देखो देखो कितनी उम्र है इन अंकल जी की, ये देखो सेवा कर रहे हैं परमात्मा की। ठीक, यहाँ किसी को कोई शर्म नहीं है, सब ये सोच रहे हैं मेरे को क्या सेवा मिल जाए। अच्छा वीडियो बंद करके मैं अभी थोड़ी देर कोशिश करूंगा परमात्मा की सेवा में कुछ हाथ बटा पाऊं तो। सत साहिब भाई, सत साहिब जी भाई 9वां दिन है। हाँ जी भाई, और दूसरी मंजिल रेडी होगी। बिल्कुल है जी, चमत्कार है परमात्मा का। मतलब आप इस सेवा में पार्ट भी रहे हो जी, पर फिर भी पूछूंगा कि लाइफ में इससे पहले 2 मंजिला घर 9 दिन में बनता देखा था इधर? यो चीजें तो हमने कहानियों में सुनी रखी थी, जादूगर आया और जादू की छुरी गमाई और मकान बन गया। यो काम तो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं भाई। तो वो जादूगर कौन है? यो संत रामपाल जी भगवान ही है जी। संत रामपाल जी भगवान भाई सबसे बड़े जादूगर ही होते हैं, परमात्मा तो है, वो तो एक क्षण में बना दे। बिल्कुल है जी, फिर भी वो ये तो हमें सेवा दे रहे हैं जी, ये तो हमको सेवा दे रहे हैं परमात्मा, मौका दे रहे हैं बस। हमें मौका दे रहे हैं भाई, हमारे भाइयों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा तो परमात्मा ही है। हमें सेवा दे रहे हैं, उन भाइयों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। परमात्मा है, बिल्कुल इनका भी सहारा है, सबका सहारा। ये अभी परमात्मा की भक्ति से जुड़े नहीं है, हम भक्ति से जुड़ गए इसलिए हम मोक्ष के मार्ग पे लगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल महल बना दिया इनका। बिल्कुल हो सके है कि अगर ये भक्ति करना शुरू कर दे, शास्त्रों का ज्ञान समझ का, संत रामपाल जी का सत्संग सुन के, तो इनको आगे बड़ा बड़ा महल मिलेगा सतलोक में। बिल्कुल है जी, ये खेल ही आत्मा का है, शरीर का क्या रोल है। शरीर का रोल तो इतना है कि आत्मा इसके अंदर है, इसमें रह के भक्ति कर सकती है। बस तो परमात्मा इनको सुख देगा, भक्ति करेंगे तो अपने सतलोक में सुखी हो जाएंगे। हाँ जी सत साहिब। अंकल जी, साहब जी, अंकल जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 69।
69 की एज है आपकी। हाँ जी। 69 की एज में आप यहाँ सेवा कर रहे हो। हाँ जी। अपने घर आराम करते तो कैसा रहता, मतलब क्यों, किस उद्देश्य से आए हैं? हमारा ये उद्देश्य है कि परमात्मा का जो है ज्ञान ऐसा है कि भाई हमें सतलोक ले जाए, तो हम सेवा करेंगे तभी तो कुछ सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा में मेवा है। हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज, मतलब हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और आज वो चल रही है, दुनिया देख रही है। बिल्कुल जी। आपको कैसा लग रहा है 9 दिन के अंदर? आपकी भी उम्र काफी है, 9 दिन के अंदर 2 मंजिला कभी देखा है बनता? नहीं देखा, ये पहली दफा देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा परमात्मा जो है इनका जो है घर बना रहे हैं, और सबको इनको सुखी कर रहे हैं। सबको सुखी करेंगे परमात्मा जी हाँ। मतलब कलयुग में सतयुग आ जाएगा। बिल्कुल कन्फर्म आ जाएगा। सत साहेब जी, आपको लगता है इस मुहिम से कलयुग में सतयुग आ जाएगा? हाँ, ऑलरेडी आ चुका है भगत जी। अच्छा, आ चुका, शुरुआत हाँ, हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है, इसमें परमात्मा कोई आगे संदेश तो- नहीं है अभी, वो सतयुग चल रहा है अभी, अच्छा, स्टार्टिंग है। और धीरे धीरे एमना धीरे धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सींचना समाए फल हो। मतलब अब समय वो आने पे दुनिया को भी पता चलेगा। दुनिया को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, क्या करना पड़ेगा? ये अभी अपने आप ही पता चल जाएगा भगत जी। अब ये परमात्मा मकान बना कर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और बाढ़ पीड़ितों को कितनों को बचा दिया है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। तो अब तो पता पड़ेगा। अभी अगर सोए रहेंगे जनता जो सोचते रहेंगे, बाकी सबको पता हो भगत जी। अब तो इसमें कोई संदेश ही नहीं है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे तो इनको पता चल जाएगा। पता चलेगा जब भगवान का सत्संग ज्ञान। सुनेंगे, जब तक किताब पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, जब ही ज्ञान होगा। तो बिना पढ़े जितने हमारे व्यूअर्स हैं, अंकल जी का भी यही कहना है, हम भी यही कहते रहते हैं, भाई यूट्यूब पे जाओ, लिखो संत रामपाल जी महाराज और सुनना शुरू करो सत्संग। ठीक बात है अंकल जी? सही बात है। देखो सत साहेब जी, जी 9 दिन के अंदर डबल स्टोरी बिल्डिंग कैसे रेडी हो सकती है? ये तो सब परमात्मा की दया है जी, बंदी छोड़ सत्तू रामपाल जी भगवान की। परमात्मा ने ऐसी मुहिम चला रखी है कि लोग सोचते हैं कि हम घर बनाएं। लोगों की पीढ़ियां निकल जाती हैं घर सोचने के लिए कि घर बनाएं, लेकिन ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये सब कुछ देने में सक्षम है। इसका मुकाबला किसी के पास नहीं है। नहीं है। और सतयुग, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी थे कि जब बीचे 5505 तब मेरा वचन ये होगा साचा। अब हो रहा है सच्चा? हो रहा है जी सच्चा। सब सुखी हो जाएंगे, सब सुखी होगा। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि धरती बनेगी स्वर्ग समान। ये एक बार ये दिखा दो भाई बैनर, है ना? वीडियो को ज्यादा लंबी आज नहीं खींचेंगे। और समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल और संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण किया जा रहा है। और परमात्मा की सुंदर सी छवि देख लो भाई आप, ये देखो ऊपर दिखा दो, देखो डबल स्टोरी तक भगत चढ़ के अभी सेवा कर रहे हैं, और इसकी फिनिशिंग की सेवा रह रही है बस। सत साहेब जी, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाओ। धरती बनेगी स्वर्ग समान, और कलयुग में सतयुग आ रहा है, थोड़ा सा और वेट है, सबको समझ में आएगा। कबीर इज गॉड। सत साहेब।